सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए बी सी बी 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ए की बी से यूनियन और ए की सी से यूनियन इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ए की बी से इंटरसेक्शन और सी से इंटरसेक्शन बी इक्वल है। देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी। ये हमने प्रूव करना है कि ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन बी इज इक्वल टू सी। ठीक है भाई, पहले तो एक बार हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ गिवन। थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं भाई, आपको समझ आ जाए। गिवन दैट, हमें 2 बातें गिवन है कि सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और उसी सेट बी से इंटरसेक्शन और सी से इंटरसेक्शन भी सेम है। टू प्रूव, एक्चुअल में हमने प्रूव क्या करना है कि B किसके इक्वल है, C के। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 सेट्स अगर इक्वल हों तो हम क्या दिखाते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ C, दैट इज लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एंड C इज अ सबसेट ऑफ B। भाई B के सारे एलिमेंट्स C में हों और C के सारे एलिमेंट्स B में हों, ये तो तभी पॉसिबल है ना व्हेन 2 सेट्स आर इक्वल। तो ये बात मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि अगर हमें 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो हम उन्हें एक दूसरे का सबसेट्स प्रूव कर देंगे। तो ये अब हमारा मेन काम है जो हमने प्रूव करना है। ये गिवन है और ये एक्चुअल में हमने प्रूव करना है। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं इसको। चलिए पहले हम प्रूव करते हैं बी सी का सबसेट है। देखो बी अगर सी का सबसेट है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम बी में से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। देखो ए को बी का सबसेट, एक्स अगर वाई का सबसेट है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू वाई। ये बात मैं हर लेक्चर में आपको बता रही हूँ कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें अगर चले जाते हैं तो वो सबसेट होगा। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है। अगर हम समहाउ इन कंडीशंस को यूज़ करके ये शो कर दें कि एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा है तो बी सी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये देखो जब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी को ज़रूर बिलोंग करेगा। देखो जो भी रिजल्ट है मैं साथ साथ यहाँ आपको बताती जा रही हूँ। ए यूनियन बी की क्या डेफिनेशन होती है, वो एक्स जो या तो ए को बिलोंग कर रहे हो या बी को बिलोंग कर रहे हो। ठीक है ना भाई, जब कोई एलिमेंट बी के अंदर है तो वो बी को जिससे भी यूनियन करोगे उसमें ज़रूर जाएगा। तो एक्स ने ए यूनियन बी में जाना है, यानी एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट हो गया। लेकिन भाई ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के। ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर अगर मैं ए यूनियन सी लिख दूं तो कोई गलत थोड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। यहाँ रीजन लिख दो, बिकॉज ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप थोड़ा माइंड को कूल करके जब समझें। हमने करना क्या है, हमने बी को सी का सबसेट दिखाना है। तो हमने मान लिया एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। जब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो हमें ये कंडीशंस यूज़ करनी है। अब जब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, तो ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, तो एक्स ए यूनियन सी को बिलोंग कर गया। इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं अब हम। जब x इस यूनियन को बिलोंग कर रहा है तो इसके 2 मतलब है कि या तो x a को बिलोंग करेगा या c को, जब ही तो यूनियन में आया है। x ने a में होना है या x ने c में ज़रूर होना है। ठीक है, समझ आ गई बात, तभी यूनियन में है। 2 पार्ट बन गए यहाँ पर। इसको अगर हम ये देखो भाई, मैं लेके चली थी कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, और अगर एक्स सी को बिलोंग कर गया तो ये तो बी सी का सबसेट हो गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स हम बी में लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, थोड़ा सा डीप है ये क्वेश्चन। दोनों केसेस ले लेते हैं। पहले हमने ले लिया कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स बी को बिलोंग कर ही रहा था ऑल्सो। भाई एक्स बी को तो बिलोंग कर ही रहा था, पहले ही लेके चल रहे हैं, यहाँ तक आ गया। एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को, दोनों केसेस को हम अलग अलग लेके चलते हैं। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, मान लिया अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो बी को तो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा था। जब एक्स दोनों को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ने दोनों की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करना है।
ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन सी के। तो एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी को। क्यों कर जाएगा? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन सी के। क्लियर? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा है। अब आप देखो कि हमने यहाँ से शुरू किया कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है और यहाँ हम आ गए कि एंड दोनों को कर रहा है, एक्स सी को बिलोंग कर गया। तो इनको आप नेम दे दीजिए 1 एंड 2। एक्स बी में था और सी में आ गया। इसी तरह हम एक्स बी के हर एलिमेंट को सी में शो कर सकते हैं यूजिंग दीज कंडीशंस। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि बी सी का क्या है? सबसेट है। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से ये 2 पार्ट बने थे, तो पहले मैं ये पार्ट लेके चली थी। अब हम यहाँ आ जाते हैं सेकंड केस पर, इसको लेके चलते हैं कि x किसको बिलोंग कर गया? c को। भाई जब x c को बिलोंग कर गया तो समस्या ही ख़त्म हो गई। तो इसको मैंने नाम दे दिया 3। तो फ्रॉम 1 एंड 3 x b में था, x c में आ गया, तो b c का सबसेट हो ही गया। तो कुल मिलाकर हमारा जो पहला पार्ट था वो प्रूव हो जाता है कि हैंस b इज़ द सबसेट ऑफ सी। ये पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। फिर से मैं फटाफट एक बार बता रही हूँ। हमने b को c के इक्वल शो करना है। इट मीन्स हमने क्या शो करना है कि b c का सबसेट है और c b का सबसेट है। इसको हम लेके चलते हैं। ये हमने प्रूव करना है। ये तब प्रूव होगा जब b का हर एलिमेंट c में होगा। इसके लिए हमारा प्रोसेस क्या है कि हम b का एक एलिमेंट चूज़ करेंगे, इन गिवन कंडीशंस को यूज़ करके हम ये शो करेंगे कि b का जो एलिमेंट x है वो c में भी पहुँच गया। क्लियर? तो हमने मान लिया कि b को कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है। x b को अगर बिलोंग कर रहा है तो b को जिससे भी यूनियन करोगे x उसमें जाएगा, यानी x a यूनियन b में जाएगा। लेकिन a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल है, तो x a यूनियन c में भी जाएगा। इसको खोल लो। इसका मतलब क्या है कि x a में है या c में है। अब अगर x c में है तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। भाई इसका b का सारा एलिमेंट c में आ गया, b c का सबसेट हो गया। लेकिन अगर x a में है, हमने तो c में दिखाना है, हम कैसे दिखाएं? तो x a में है, b में ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं। जब दोनों में है तो उनकी इंटरसेक्शन में हो गया। अब a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है? a इंटरसेक्शन c के। तो ये इसमें भी हो गया। इसको खोलो तो क्या मतलब है? x a में भी है और c में भी है। तो जो x b में था वो c तक पहुंच गया, तो b क्या हो गया? c का सबसेट हो गया। अब हम इसका लेकर चलते हैं पार्ट नंबर बी। यहाँ आपको इंटरसेक्शन, यूनियन, सबसेट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब हमें ये प्रूव करना है कि सी बी का सबसेट है। बिल्कुल उसी तरह चलेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी। भाई जब एक्स सी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन सी को बिलोंग करेगा। लेकिन ए यूनियन सी किसके इक्वल है? ए यूनियन बी के इक्वल है। बिल्कुल वही लाइनें चलेंगी, थोड़ा सा बस चेंज आ रहा है। इसका मतलब या तो एक्स ए में है या एक्स बी में है। अब ये फर्स्ट है और इसको अगर मैं सेकंड मान लूँ तो एक्स सी में था, एक्स बी में था, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या आ गया? सी बी का सबसेट आ गया। क्लियर? सी के सारे एलिमेंट्स बी में पहुंच गए। अदरवाइज चलो भाई एक्स बी में नहीं है, इसका मतलब है या तो ए में होएगा या बी में होएगा, दोनों में भी हो सकता है लेकिन हम नॉट श्योर। तो एक्स ए में है। अब भैया एक्स सी में भी था बट एक्स तो सी को भी बिलोंग कर रहा है, तो जो एक्स ए में भी है सी में भी है तो वो ए इंटरसेक्शन सी में भी चला जाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। यहाँ कारण लिख दीजिएगा इस सेकंड की वजह से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स ए में भी है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड एक्स बी में भी है। अब इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो जब हम इस रिज़ल्ट को और इस रिज़ल्ट को कंबाइन करते हैं तो C इज़ द सबसेट ऑफ B। तो दोनों केसेज में C B का सबसेट हो गया। तो यहाँ B C का सबसेट हो गया। देखो ये 1 2 3 आ चुका है, तो या तो B पार्ट में 1 2 3 अलग लेना। अब इन्हें ना नाम दे देना, ये स्टार दे दिया आपने और ये डबल स्टार दे दिया। और क्योंकि C B का सबसेट आ गया और B C का सबसेट आ गया तो B और C दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है? शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। कि भाई ये जो 4 बातें यहाँ लिखी हुई हैं चारों एक ही हैं। हम कह दें ए बी का सबसेट है तो भी वही बात है। हम कह दें ए माइनस बी एम्प्टी है तो भी वही बात है।
ए यूनियन बी बी के बराबर है तो भी वही बात है, और ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है तो भी वही बात है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें प्रूव करना हो, आपके आगे मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हम 4 कंडीशंस को इक्विवेलेंट शो करें, 4 को, 5 को, 6 को, किन्हीं को भी, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक कंडीशन को ले लेते हैं और उसको मानते हुए कि वो हमें गिवन है, हम किसी दूसरी कंडीशन को प्रूव कर देते हैं। भाई अब हम ये मान लेते हैं कि ए बी का सबसेट है और हम इसको प्रूव कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर? इसी को यूज करके इसको प्रूव कर दें या इसको यूज करके इसको प्रूव कर दें तो फिर ये इक्वल हो जाएंगी। ऐसी फर्स्ट को मानते हुए कि हमें गिवन है, हम फोर्थ को प्रूव कर दें तो ऑल कंडीशंस विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट, यानी एक जैसी होंगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि लेट या गिवन दैट, लेट क्यों दे ही रखा है हमें कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इसका क्या मतलब है कि ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बार बार ये बात हमारी यहाँ पर नोट हो रही है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि a माइनस बी क्या है, एम्प्टी है। अब हम देखते हैं a माइनस बी होता क्या है। इसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट नो सच एक्स, कि x a को तो बिलोंग कर रहा है और x b को बिलोंग नहीं कर रहा। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, a माइनस बी एम्प्टी है, a माइनस बी खाली है। इसका क्या मतलब है कि a में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो b में ना हो, a में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो b में ना हो। इन अदर वर्ड्स a का हर एलिमेंट b में है। भाई यही तो मतलब हो गया कि a में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो b में ना हो। तो इन अदर वर्ड्स मैं क्या लिख सकती हूँ कि ईच एक्स बिलोंगिंग टू a इम्प्लाइज एक्स b को भी बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब a क्या हो गया, b का सबसेट हो गया। भाई हर x a में है और वो b में भी है, तो ये मैंने तुम्हें क्या दिखा दिया कि सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट। मैंने ये मान लिया कि a माइनस बी एम्प्टी है। ठीक है, दोनों तरीके से मैं बताती हूँ इस रिजल्ट को आपको। हमने मान लिया कि a माइनस बी एम्प्टी है तो a b का सबसेट आ गया। अब मैं इसी को उल्टा करके, जैसा आपको आसान लगे ना वैसा कर लेना। हमने मान लिया कि a क्या है, b का सबसेट है। इसका क्या मतलब है कि ईच x बिलोंगिंग टू a इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू b। सिंपल सी बात है कि अगर a b का सबसेट है तो जितने भी x a में हैं उतने b में होंगे। तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि देयर एग्जिस्ट नो सच x, कि x a में है और b में ना हो, x a में हो और b में ना हो, ऐसा कोई x नहीं है। बहुत साधारण सी बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर a b का सबसेट है तो a के सारे एलिमेंट्स b में होंगे। इसका मतलब a का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में ना हो। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि a माइनस बी एम्प्टी है। तो ये हमारे पास a इज ए सबसेट ऑफ b से हमारे पास क्या आ जाता है, a माइनस बी इज एम्प्टी। तो हमारे पास ये आ जाता है फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड। अब ये देखो भी a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b, ये हमने शो करना है। हमें ये पता है कि a b का सबसेट है, ठीक है, a b का सबसेट है और हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो फिर से वही सबसेट वाला फंडा हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एक तो हमें दिखाना पड़ेगा a यूनियन b b का सबसेट है, और एक हमें दिखाना पड़ेगा b a यूनियन b का सबसेट है। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई हमने मान लिया कि x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x या तो a को बिलोंग करेगा या x किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा। अगर x a को बिलोंग कर रहा है, ध्यान से समझना है, तो a किसका सबसेट है, b का, तो a b का सबसेट है तो x ऑटोमेटिकली b में पहुंच जाएगा। और यहाँ से x b में पहुंच ही रहा है, x b में पहुंच रहा है, और यहाँ a था तो a से b में पहुंच गया। तो हर हालत में x b में पहुंच गया। x हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो a यूनियन b किसका सबसेट हो गया भाई, b का सबसेट हो गया। अब हम क्या करते हैं,
बी को ए यूनियन बी का सबसेट दिखाते हैं, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा और बी ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, सबसेट। तो ए यूनियन बी बी का सबसेट हो गया, बी ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए यूनियन बी बी के इक्वल है और ये आ गया फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड। अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट इम्प्लाइज फोर्थ। ठीक है भाई, अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट रिजल्ट फोर्थ को इम्प्लाई कर रहा है। फर्स्ट क्या है कि ए बी का सबसेट है और हमने क्या दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। यानी हमने दो बातें दिखानी है कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब है भाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो भाई एक्स ए में पहुंच गया तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। अब यहाँ आ जाइए, ए को हमने ए इंटरसेक्शन बी में दिखाना है तो हमने मान लिया कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन भैया ए तो बी का सबसेट है, बट ए क्या है, बी का सबसेट है। तो जो एलिमेंट ए में है वो बी में तो पाएगा ना। तो एक्स किसका सबसेट हो जाए, एक्स किसको बिलोंग कर गया, बी को। ए को तो कर ही रहा था, बी को कर गया, तो इसका मतलब एक्स इन दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग कर गया। तो हम कहाँ से चले थे, ए से चले थे और यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि ए का हर एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में चला गया तो ए हमारा ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट हो गया। इसका मतलब हमारा ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आ गया, यानी कि फर्स्ट इम्प्लाइज फोर्थ आ गया। और लास्ट में आप लिखेंगे कि हैंस ऑल द फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको और कराए हैं मिसलिनियस के, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।